आबिद शेर अली साहब, जो पिछले इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एंड रिजल्ट था ना, और उसके साथ 20-25 उसको एमएनएस चाहिए थे, तब वो मैजिकल नंबर वो हासिल होता था 172 का। पीएमएलएन को ऐसी पोजीशन की इस वक्त सामना है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन का आपको भी सामना है। आप इसीलिए इलेक्टेबल्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं। मैं जरा दो तीन बातें जरा आपको याद करा दूं। जो डस्का में धुंध छाई थी, बक्से उठा के लेके गए थे, वो ज़्यादा देर की बात नहीं है। वो इमरान खान ने जो कहा वो आपके सामने है। मैंने नहीं कहा था कि जी सिद्दीकी साहब को हमारे 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन कैंपेन में जाने दिया। मलिक साहब उस वक्त ये हाथ बांध कर इन्होंने इलेक्शन मेरे जैसे बंदों को भी हराया। ये तो इनकी पैदाइश अभी है ना, शुएब शाहीन साहब की। मैं इसलिए कहा है कि इनकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, इनको पता नहीं है कि बैक हिस्ट्री क्या है। 2018 में किस तरह इलेक्शन छीना गया, जो मामला चले गए। आप ये कैसे कह सकते? आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया, मलिक साहब उनको छोड़ दें। जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म को आग लगाई, जिना हाउस पर हमला किया, पाकिस्तान की नेवी की तनसीबात पर हमला किया, आप उनको कहते छोड़ दें। आप उनको कहते कि आप उनका आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने कोई आम जगह पे हमला किया? उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया मलिक साहब, उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। इस तरह के शरपसंदों के लिए कोई सर उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। खुदारा ये मैं फिर रिपीटेडली कहूंगा, आप मेरे से लड़ाई करें, मैं आपका सियासी मुखालिफ हूं। वो हमारा हिफाजती दस्ता है, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाला दस्ता है। आप उन्हीं के घरों पे जाकर टैंकों पे चढ़ जाते, कहते जी हमने पाकिस्तान फतह कर लिया। इमरान खान के भांजे ने वो जनरल की वर्दी पहनी और उसके बाद उसकी बेहुरमती की, उस सियाचिन के बर्फ के पहाड़ों पे लड़ने वाले जवान की इन्होंने बेइज्जती की। आप मुझे कहें, आप उनको कहते हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। मलिक साहब, मैंने और आपने इनको तजवीज़ नहीं किया था कि जाके 9 मई का वाकया करें। मैंने और आपने तो भी आप तो टॉपिक ही और ले गए हर जगह पे। अभी तो मैंने फराग होगी समेत मैंने शुएब शाहीन साहब को बताना था कि जो इनके कारनामे रहे हैं, जो इनकी गंदगी और गलाजत की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी ने सफर किया। आपको डस्का के इलेक्शन में जागना चाहिए था। आपको जो आपने 16 महीनों में कारकर्दगी हुई है उसके बारे में भी बता देना जो मुल्क के साथ हुआ। नदीम साहब, आप मुझे बताएं, जो चौधरी निसार अली खान साहब के हल्के में हमारा कैंडिडेट था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया? क्या हनीफ अब्बासी को इलेक्शन से 24 घंटे पहले सजा नहीं दी गई? क्या तलाल चौधरी समेत हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? और किस तरह की सपोर्ट चाहिए थी इनको? इन्होंने हमारे उस वक्त ये बड़े खुश थे कि ये कहते जी हमने फलान विकेट गिरा दी, फलान विकेट गिरा रही। आज तो कमाल है, इनकी गिरारियां भी ठीक है। और ये रियासती इदारे जिनके सतूनों के ऊपर ये चढ़कर आए, जिन्होंने इनको सियासत सिखाई, इनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है? 2013 के अंदर ये पैदा हुए, जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान इनका जलसा कराया, आज उन्हीं के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। इनकी औकात क्या है मुझे बताएं? ये इनकी स्टैंडिंग क्या है? ये 2 दिन नहीं निकालते। मुराद राज साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लीजिए, जवाब देने। मुझे बताएं, शुएब शाहीन से पूछें कि इसकी वर्थ क्या है? मैं जवाब देता हूं ना। पहले मुराद राज साहब से आधा मिनट अगर मुझे जवाब दें। पहले मुराद साहब, ये पाकिस्तान में जो सियासत का तरीका कार है, अभी आबिद शेर अली ने